नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बदायूं की, जहां भारी संख्या में सर्कस देखने को उमड़ी भीड़। फिर देखेंगे कि कहां असामाजिक तत्वों ने तोड़ा मंदिर का शिवलिंग। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए प्रधान ने बेसहारों को बांटे कंबल। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहरिया में हो रहा है सर्कस। बता दें कि विपिन भारती ने बड़े ही धूमधाम से सर्कस किया और तरह तरह के आइटम दिखाए। इसी बीच सर्कस में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के आसेहार गांव में पांडे दोहर स्थित दुशियानी शिव मंदिर के शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने तोड़कर चोरी कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार 1 जनवरी के अवसर पर जब श्रद्धालु पूजा करने गए तो वहां शिवलिंग गायब पाया। इसकी सूचना धीरे धीरे गांव में फैल गई। लोग अपने स्तर से इसे पता करने की काफी कोशिश करने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर के प्रांगण में एक बैठक की और बैठक में पांकी थाना प्रभारी के नाम एक आवेदन सौंपा और अज्ञात के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हेरहंज भंडार चौक के पास कोयला लदा ट्रक बीती रात्रि करीब 10 बजे एक घर में घुस गया, जिसमें घर में सो रहे लोग बाल बाल बच गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बालूमाथ की ओर से कोयला लदे एक ट्रक आ रही थी। तभी हेरहंज भंडार चौक के पास अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे ट्रक एक घर में जाकर घुस गया, जिससे घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घर पर सो रहे लोग बाल बाल बच गए। वहीं घर वालों ने रात भर घर से बाहर बैठकर सुबह होने का इंतजार किया। हम लोग खाना वाना खा के सोवल थे, मम्मी भी सोवल थी, पापा भी सोवल थे, हम जगल थे और अचानक गाड़ी आया से घर में मार दिया। हम लोग डर के मारे निकल नहीं पा रहे। तब पहचाने की का चीज हुआ देखे गाड़ी की लाइट जल रहा है, तब पहचाने हम लोग गाड़ी जल रहा है यहाँ लाइट। अचानक वो निकले तो चाबी से निकाल के बंद किए गाड़ी। तब गाड़ी बंद हुआ, बाजा भी ऑन था, बाजा पूरा बज रहा था, वो भी बंद किए और लाइट पूरा इतना ही जल रहा था। लाइट से हम लोग अकबका गया, पूरा गर्दा गर्दा हो रहा। मम्मी सबको जानी नहीं रही है, हम ही बोले कि मम्मी भागो भागो गाड़ी है। कैसे निकल लिया? तब हम पहचाने हाँ गाड़ी है। अकबक में निकल रहे, ढेला वाला सब गिर रहा था। तब अकबक बाहर निकल के रात भर बैठे के यही तो बात हुआ है। 10 बजे रात कोई नहीं, सब फरार हो गया, सबको पता चल रहा था। खाली गाड़ी भर था। क्या मांग कर रहे हैं? कहाँ मांगेंगे? हम घर मांगेंगे, जैसे घर था वैसा घर दीजिए हमको। घर दीजिए, घर बना दीजिए, घर बना दीजिए। तब गाड़ी निकलेगा यहाँ से, नहीं तो नहीं जाएगा यहाँ। गाड़ी आप लेना चाहता है तो घर बनाइए, और नहीं लेना चाहता है तो गाड़ी चलेगा यहाँ। प्रशासन आई थे? प्रशासन आए थे, वो भी चले गए देख टूट के सब चीज। कहले थे घर में नहीं ढुको आप बच्चा। प्रशासन नहीं बोले हैं कि देखो दंड हुआ है, गाड़ी मत जाने देना यहाँ से, मुआवजा सब लिए के जाने देना। गाड़ी आपका घर जितना खत्म किया वो बना के जाएगा। अब सब थाना में बोला होगा और कहीं मत गाड़ी जाने देना, हम लोग बोले। झारखंड से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज में इन दिनों पड़ रही हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड से जहां गरीब बेसहाराओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शासन के निर्देश पर समस्त ग्राम सभाओं में गरीब बेसहाराओं को ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को विकासखंड सैदाबाद के ग्राम सभा ज्वालापुर में ग्राम प्रधान राम स्वारी पत्नी ओम प्रकाश के द्वारा गरीब और बेसहारों को 200 कंबलों का वितरण किया गया। कंबल पाकर गरीब और बेसहाराओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। 3 दशक तक जंगल में एक शत्रु राज्य कायम कर खौफ की दुनिया में हनक रखने वाले दस्यु सम्राट ददुआ के दाहिना हाथ व गैंग के मास्टरमाइंड बागी राधे उर्फ सूबेदार सिंह की हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चित्रकूट के रगौली जेल से रिहाई हो गई। राधे के जेल से रिहा होते ही सपा पूर्व विधायक और वीर सिंह पटेल व उनके बेटे अरमर्दन सिंह व सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। 15 साल बाद आज जेल से बाहर निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने मुकदमे थे, कितना मुश्किल सफ़र रहा ये? सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से सब जो है पार हो गया। जैसे काफ़ी लंबा समय आपने 30 साल करीब जंगल में बिताया, 15 साल जेल में निकल गया, 45 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई। अब क्या मतलब समाज के बीच में पहली बार आएंगे 45 साल बाद? अब आप लोगों के बीच में समाज की सेवा करूंगा, जो बन पड़ेगा। तो क्या लगता है कि सेवा का सही माध्यम क्या है, राजनीति या कुछ और? राजनीति है, हर समाज सेवा है, राजनीति है, हर तरह से की जा सकती है। फिलहाल क्या इरादा है, अभी क्या करना है?
फिलहाल तो अभी तो बहुत दिन में जा रहा हूँ घर, परिवार के साथ, आप लोगों के साथ समाज में रहूँगा, फिर देखा जाएगा। तो घर में जाएंगे, छोटे छोटे नाती हैं, पहली बार जी। मुलाकात होगी, कितना इमोशनल अरे। पल होगा वो? बहुत कहा, पूछिए ना। अच्छा, अगर बागी जीवन की बात करें तो कैसे इतना लंबा समय, कैसे कितना संघर्ष किया, कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, कैसे इंतजाम होता था? जंगलों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं जी। पानी पीते थे, वहीं रहते थे जंगलों में। कहते हैं कि तमाम बड़े बड़े नेता आप लोगों से जो है सलाह लेने और सहयोग लेने के लिए आते थे जंगल में। तो सर सब लोग पता ही है सच्चाई क्या है, आप लोग सब लोगों को पता है। तमाम सारे आपके हैंड राइटिंग में तमाम सारे खत आए हैं। अरे वो तो बहुत बना लेते, फर्जी बना लेते थे। हम लोग वहाँ तस्दीक तो नहीं करने जाते थे कि कहाँ कौन किसको दे रहा है, ना कोई बताता था नहीं। इस जीवन हमारे को नाम का लेकर बड़ा कोई पछतावा दुरुपयोग हुआ हुआ है, कभी? हम लोग जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं, हमने किया नहीं और हमारा नाम आ गया है। तमाम लेटर चिट्ठी इधर उधर भेजते थे, नहीं हम लोग जानकारी नहीं होती थी। तो आपको क्यों कूदना पड़ा? जब अखबारों में, टीवी में, नीचे करो यार। ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ थी, नहीं ठीक ठीक बोलो, अभी रुक ये सब करना पड़ा, कुछ पारिवारिक कुछ सामाजिक ऐसी परिस्थिति की यहाँ जाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भदोई में तेजधार ब्रह्म बाबा खेला समिति महर्षि आजाद क्रिकेट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव एवं उपाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव दादा ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतियोगिता 15 जनवरी रविवार से 29 जनवरी तक महर्षि आजाद स्टेडियम मेडी सुरियावा मैदान में खेली जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी भदोई गौरांग राठी करेंगे व विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक भदोई डॉक्टर अनिल कुमार होंगे। और तमाम बड़ी नामी गिरामी सब क्रिकेट की हस्तियां जो हैं, और कई राष्ट्रीय प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पूर्व के रहे हैं वो भी रहेंगे, बड़े बड़े अधिकारी और कई नेता मंत्री के रहने की भी संभावना है यहाँ पे। अपना परिचय दीजिएगा। मैं दिनेश कुमार यादव जो है खेल समिति का उपाध्यक्ष हूँ। तो आप लोगों के नेतृत्व में जो ये क्रिकेट में प्रतियोगिता होती है, जी, इसमें पुरस्कार वितरण में प्रथम आने वाली टीम को क्या दिया जाता है? प्रथम आने वाले टीम को जो है विगत वर्षों की बात इस वर्ष जो है चेंज किया गया है। इस बार फाइनल जो जीतेगा उसके लिए 1,11,000 रुपये का जो है कि इनाम हमारी कमेटी के द्वारा जो है फर्स्ट पे दिया जाएगा और सेकंड पे 51,000 का पुरस्कार ट्रॉफी के साथ जो है दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार कहाँ तक आप देते हैं? सांत्वना पुरस्कार जैसे जो टीमें अच्छे खिलाड़ी हैं, तमाम जो कि हर टीम में कोई न कोई अच्छा खिलाड़ी रहता है, तो फाइनल के दिन और बीच बीच में भी जो है जब दूसरा टाइम जो मैच खत्म होता है तो उसमें सम्मानित किया जाता है पुरस्कार के माध्यम से। भदोई से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। ग्राम सावरी में श्रीमद शिव पुराण भागवत कथा का आयोजन हुआ। 2 जनवरी से आयोजित की गई थी। आज दिनांक 9 जनवरी समापन एवं भंडारा प्रसाद वितरण किया गया। पंडित श्री पवन पाठक के मुखारविंद से श्रीमद शिव पुराण कथा का भक्तों ने रसपान किया। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। इलाके में शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर के कहर के कारण इलाके का जनजीवन ठहर सा गया है। लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। आग के समीप बैठे बैठे समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वृद्धों के लिए तो आफत का वाहक है शीतलहर। हालांकि प्रशासन द्वारा मधुबन के कुछ प्रमुख चौकों डाक बंगला, मलंग चौक, पुरानी बाजार चौक तथा मेला बाजार चौक पर कुछ लकड़ियां गिरवाकर अलाव की खानापूर्ति कर ली गई है। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई लकड़ियां ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कहीं भी अलाव की व्यवस्था है या नहीं, इस बारे में बताइए कुछ। नमस्कार, मैं नियाज अहमद, राजद का प्रखंड अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ का। हम अभी ब्लॉक में आए हुए हैं सर, इसी में सूचना लेने ईश्वर साहब से कि मधुबन में आज बहुत ज़्यादा ठंडी, आज नहीं लगातार 1 जनवरी से जो ठंडी पड़ रही है, थोड़ा सा भी राहत लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ कहीं भी सर अलाव की व्यवस्था नहीं है मधुबन में, शिव साहब के सौजन्य से। आप कुछ कहिएगा। हाँ, हम भी यही कहना चाहूँगा कि सीओ साहब और यहाँ के जो शासन प्रशासन लोग हैं वो अलाव का व्यवस्था करे, क्योंकि ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
सोनभद्र के थाना जुगैल क्षेत्र के अंतर्गत विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह द्वारा थाना जुगैल पर ठंड से बचाव हेतु गरीब असहाय लोगों को 1100 कंबल का वितरण किया गया। तत्पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा स्थानीय लोगों से वार्ता करते हुए उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी कर उनका हर संभव निराकरण कराए जाने का भरोसा दिलाया गया एवं लोगों से अपील की गई कि भय मुक्त होकर किसी के बहकावे में न आते हुए मुख्य धारा में रहकर पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। तभी स्थानीय पुलिस को भी जनता से मृदुल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायतों समस्याओं का त्वरित एवं विधिक रूप से निस्तारण किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। का कार्यक्रम रखा गया है। हर वर्ष पुलिस के द्वारा जो यहाँ के लोग हैं, जनमानस है, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। उसी क्रम में आज 1100 लोगों को कंबल वितरित किया गया। इसके अलावा जो गांव के लोग थे उनको जागरूक किया गया कि वो जो झाड़ फूंक हैं, ओझा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि के चक्कर में ना पड़ें और जो गांव देहात में जो शराब, अवैध शराब ये लोग निकालते हैं, बनाते हैं, उसको भी रोकथाम के लिए इनको बताया गया। और बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जैसे भी उन्हें पढ़ाने के लिए भी जागरूकता के बारे में बताया गया। सर, जनपद के और मंडल के जो उच्च अधिकारी का दौरा इस क्षेत्र में हुआ है, खनिज विभाग में जो लगातार चहल पहल होती है, आज पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, इस पर सर क्या कहेंगे, संजोग है या प्रयोग? देखिए, जो भी खनिज के बारे में जो भी बात है, जो अवैध खनन के बारे में जो भी कार्रवाइयाँ हैं, लगातार जैसे ही आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जैसे ही मिलती है, हम लोग तत्काल टीम रवाना करके उसमें कार्रवाई भी कराते हैं, जितनी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा पुलिस के द्वारा। सर, जटिल समस्या यहाँ पर है, खनन के दौरान गाड़ियों से जाम कुछ इस कदर लग जाता है कि स्कूल आने जाने वाले बच्चों और एम्बुलेंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में समय पर पहुँचना। और कई बार ऐसा लगता है कि अगर ऐसे जाम में एम्बुलेंस फंस जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई मुकम्मल इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। देखिए, सिंगल रोड है जैसा भी आप लोगों ने देखा, और इस तरीके की घटना अभी तक तो कोई संज्ञान में नहीं आई कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो। लेकिन रहा बच्चों का या एम्बुलेंस का फंसने का सवाल, उसमें जो हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर है और थाना अध्यक्ष है, उन लोगों को मैं निर्देशित अभी कर दूंगा। आप लोगों के माध्यम से आपने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो जाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, आपके आगमन, आपको बता दें कि आज आपका आगमन हुआ है, अन्यथा की स्थिति में हाँ घंटों घंटों जाम कई बार लग जाता है। जैसे में परीक्षा का समय भी आने वाला है और हमारे कहने का मतलब अगर इनकेस एम्बुलेंस फंस गई, उस जाम कारण बन जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ें बात हो सकती है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई। हम लोग जो भी इसमें कार्रवाई हमारी तरफ से बनती है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग करेंगे। क्योंकि खनन डिपार्टमेंट है, इसमें और विभाग भी इन्वॉल्व हैं, जैसे परिवहन विभाग है, इसमें राजस्व विभाग है, इसके अलावा जो है आपका वन विभाग है। तो सभी को मैं, आपका जो मैसेज है आप लोगों ने जो बताया वो मैं बता दूँ। गरीबी है, ये गरीबी में आपने जागरूक उनको किया है, क्या उनको शिक्षित करने के लिए, बच्चों को भेजने के लिए कहा है, तो अभी लोगों को और क्या शिक्षा हमारे मीडिया के माध्यम से क्या उनको खाना? देखिए, जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज आदरणीय DIG महोदय भी आए हुए हैं, जो यहाँ पर तंत्र मंत्र को लेकर कुछ लोग इलाज नहीं कराते हैं, बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और वो घर पर ही बैठकर टोना टोटका करते रहते हैं, या उनके साथ में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तब भी वो तंत्र मंत्र पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो उसी के संबंध में इन लोगों को जागरूक करना ही सबसे पहला उद्देश्य हम लोगों का रहेगा कि ये भ्रांति इनके दिमाग से निकाली जाए और अगर बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाए। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां सरकारी बैंक के लॉकर से बुजुर्ग दंपति की अमानत गायब हो गई है। बैंक के लॉकर में रखे दंपति के लाखों के जेवरात गायब हो गए हैं। 10 मई को आखिरी बार दंपति ने बैंक जाकर अपनी अमानत देखी थी। पीड़ित की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर घटना की बारीकी से जांच में पुलिस जुट गई है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला सहकारी बैंक का ये मामला बताया जा रहा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर कुमार शर्मा। सुधीर जी, ये बताइए, क्या बैंक से आपका कितना सामान गया, कब गया, किस तरीके से आपने FIR कराई है? सर, ऐसा मेरा जो है ये जो है संचालित सन 92 से है। मैंने जो है दिनांक 16/4/22 को एक एप्लीकेशन तत्कालीन बैंक प्रबंधक को दी, हाँ, कि मेरा जो खाता 16 नंबर था जो यहीं से संचालित था वो हमारा ट्रांसफर करके नीचे को कर दिया जाए, जिससे कि पत्नी के उसमें पैरों में, घुटनों में दर्द रहता, परेशानी होती, रखने में सामान मुझको भी परेशानी होती थी, तो इसलिए उनसे आवेदन दिया 8 नंबर। उन्होंने कहा था कि 8 नंबर हमने जो है ट्रांसफर आपको अलॉट कर दिया है और आप जो है ये लाइए क्या जो एक तो एफिडेविट बनवाइए बचत खाते में पत्नी को नॉमिनी, और उसमें लॉकर में तो पहले से ही थी पत्नी नॉमिनी, तो इस बचत खाते में बनवा कर लाइए और उसका एफिडेविट बनवाइए, फिर जो वो लाइए
वो लॉकर की वो FD। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो ये सब करवा लाओ और जो है हम आप जो है 20 को मिलो, आपको 8 में अलॉट कर दिया है। तो जब हम 16/4 को उनसे मिले तो उन्होंने जो है हमें जो है वो अलॉट कर दिया 8वां, और हमने 16 से निकाल के सारा सामान लॉकर नंबर 8 में रख दिया। अब सामान की क्या पोजीशन है, क्यों FIR दर्ज कराई है? सर सामान की ये पोजीशन है कि मैं दिनांक 28/12/22 को बैंक गया, यहाँ देखा तो सारा सामान लॉकर में खोला तो सारा सामान का नाम गायब, और मैं देखकर ये एकदम जो हक्का-बक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कैसे हो गया। मैं पिछले 10/5/22 को आया था, तब तक तो सामान सारा सही था, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ? बैंक मैनेजर से मिले? हाँ, हम तुरंत ही बैंक मैनेजर को लिखित में रिपोर्ट दी। फिर उसके बाद हम वहाँ गए, कोतवाली गए, हाँ हमने जो एप्लीकेशन। क्या कहना था बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक चाबी इनके पास रहती है, एक बैंक के पास रहती है, और ये सब। जब मुझे बाद में जब सामान गायब हो गया ये समझ में आया कि क्यों मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये इसलिए हुआ कि बैंक मैनेजर ने डुप्लीकेट चाबी बना ली 16/4 से, मतलब 1 हफ्ते बाद बुलाकर मुझे उस दिन तो एप्लीकेशन दी नहीं, 16/4 को उन्होंने मुझे 20/4 को बुलाया, उस दिन उन्होंने दी। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है डुप्लीकेट चाबी बनवा कर बदनीयती से धोखाधड़ी कर मेरे लॉकर का सारा सामान चोरी कराया। क्या नाम बैंक मैनेजर का? तत्कालीन बैंक मैनेजर विशाल सिंह, और घटना के समय मैनेजर हैं विजय बहादुर। इन दोनों की मिली भगत है क्या? लगता तो ऐसे ही इन दोनों की मिली भगत है और बैंक कर्मियों की मिली भगत है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि लीड मिलेगी तो सामान बरामद होगा, नहीं तो नहीं। पुलिस का तो अभी तक तो यही कहना। सर बुलंदशहर के एक बैंक से के लॉकर से एक दंपति की शिकायत आई है कि उसका सामान गायब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है, अब इसमें क्या रिपोर्ट हुई है सर? ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सहकारी बैंक है, वहाँ पे एक लॉकर एक वृद्ध दंपत्ति ने अपना ले रखा था। उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि 5वें महीने में उनके द्वारा लास्ट लॉकर ऑपरेट किया गया था, और अभी 12वें महीने में जब उनके द्वारा पुनः उस लॉकर को देखा गया तो अंदर जो उनका सामान था, वैल्यूबल्स थे, वो वहाँ से मिसिंग है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच कर इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर क्या शुभ नाम है आपका? एक बैंक में लॉकर से सोने का सामान गायब होने की घटना हुई है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? हाँ, इन्होंने 28 तारीख में आए, 28 तारीख में हमारे बैंक में आए। इन्होंने जो है हम एक चाबी अपनी बैंक वाली लगाए, इनके साथ इनका एक ताला ऊपर से लगा हुआ है, पहले इन्होंने खोला, फिर उसके बाद से इन्होंने बैंक की चाबी और इनकी चाबी साथ लगा के हम लोग ऊपर चले आए। ये अपना देखते रहे। उसके बाद कुछ देर बाद आके इन्होंने कहा कि जो है मेरे लॉकर में सामान ही नहीं है जो है। तो भाई मैंने कहा कि भाई लॉकर से सामान कहाँ चला जाएगा। तब पे जाके मैंने भी नीचे साथ में देखा तो वाकई में सामान नहीं था, लेकिन उसमें कोई टूट फूट नहीं है, कुछ नहीं है। जब रखा गया तो क्या आपने रखा था या नहीं रखा था ये तो किसी ने देखा नहीं जो है। हमने तो अपनी बैंक की चाबी लगा के हम लोग ऊपर चले आते हैं। अब बाकी इनके सिंगल चाबी से ही लाकर बंद हो जाता है। जब ये 10 मई को आए तो उस समय क्या रखा क्या नहीं रखा, रखा कि नहीं रखा जो है अब ये तो ये बताएंगे जो है। बैंक लॉकर के डुप्लीकेसी चाबी की बात और क्या आ रही है सामने, कितनी संभावना है इसको लेकर? कोई संभावना इसमें नहीं है कि उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी बने जो है। किसी भी लॉकर की नहीं बन सकती? किसी भी लॉकर की नहीं बन सकती। क्या सीसीटीवी की जांच की हुई? सीसीटीवी में केवल 1.5 महीने की फुटेज आती है, ये आए हैं 7 महीने बाद जो है। और वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए नहीं जा सकते क्योंकि गोपनीयता रखी जाती है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? बैंक की कोई जांच कर रहा है पुलिस के? जी जी, मेरे अधिकारी जांच कर रहे हैं जो है। बाकी पुलिस में FIR इन्होंने करा ही दी है, पुलिस भी आ रही है, जांच कर रही है अपना जो है। हमारे अधिकारी भी जांच कर रहे हैं उसकी जो है। क्या उम्मीद है खुलासा होगा? हाँ, अब तो जांच हो जाए तो उसके बाद पता चले जो है कि क्या हो सकता है जो है। क्या जी, मेरा विजय बहादुर मौर्य। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर बुलंदशहर से है, जहां देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बदहाल है। भैंसा बुग्गी बन गई है गरीब मरीजों के लिए एम्बुलेंस। फोन करने के बाद भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। मरीज को भैंसा बुग्गी में डालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। भैंसा बुग्गी से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला अस्पताल तीमारदार पहुंचते हैं। भैंसा बुग्गी के द्वारा मरीज को अस्पताल ले जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। सीएमओ बुलंदशहर ने वायरल वीडियो के आधार पर अब जांच का आदेश दे दिए हैं। सर, एक मरीज को जो है भैंसा बुग्गी में ले जाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? आपके क्या संज्ञान में सर आया है, क्या कार्रवाई की गई है? वीडियो मैंने अभी उसको देखा है, भैंसा बुग्गी पे कोई मरीज है, लेकिन जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा इसमें कि 108 सुविधा और 102 भी सुविधा जनपद में है। करीब 81 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, 81 गाड़ियाँ हैं जिनको अगर कॉल करते हैं तो मरीज़ को लाने के लिए वो पहुंचती हैं 10 मिनट के अंदर या 10 से 15 मिनट के अंदर, जो उनका निर्धारित समय है। अब ये पूछा जाएगा उनसे 108 वालों से कि भी क्या परिस्थिति रही कि जो मरीज़ को ये वाहन उपलब्ध नहीं हुआ और उसको बुग्गी पर लेकर के आना पड़ा, और जहाँ से वो आया है वो जिला अस्पताल से पता किया जाएगा कि कौन से गाँव से आया है, तो वहाँ की जो भी निर्धारित 108 है उससे जवाब तलब किया जाएगा। अगर कोई लापरवाही मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार जिस तरीके से देखा जाता है, कभी स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं हॉस्पिटल में, तो कभी कोई नहीं, स्ट्रेचर वगैरह सब जगह हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। मैंने स्वयं चेक किया है इसको, और इमरजेंसीज के बाहर खड़े रहते हैं स्ट्रेचर। कई बार मरीज ऐसा होता है स्वयं चिंतावश मरीज के जो तीमारदार होते हैं वो गाड़ी में से निकाला और गोदी में लेकर के तुरंत भाग लिए, लेकिन स्ट्रेचर की कभी जहाँ कहीं शिकायतें भी मिली है तो वहाँ देखा गया कि स्ट्रेचर वहाँ उपलब्ध था। तो ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है, स्ट्रेचर की उपलब्धता पूरी है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां थाना बुबरी में तैनात हल्का दरोगा अवधेश सिंह पर कार्रवाई हुई है। एएसपी सुखराम भारती ने एसआई अवधेश सिंह को लाइन हाजिर किया है। प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष भोला प्रसाद बिंद के साथ लाठी बरसाने मारपीट करने का एसआई पर आरोप लगा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर 2 घंटे धरना दिया। धरना लेकर पहुंचे कार्यालय एएसपी सुखराम भारती को पत्रक सौंप कर बर्खास्त की मांग की गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। अभी आप लोग एएसपी कार्यालय का घेराव किए हैं, क्या है मामला? मामला यह है कि हमारे गांव पचोखर के पास में कासिमपुर पचोखर का बॉर्डर है, वहां पर एक ज़मीन विवाद था। मेरी सिस्टर का ज़मीन है, कासिमपुर में रहती है आकर के अपने ससुराल से मैके में। तो वहाँ पर एक भानु गुप्ता ज़मीन लिया था और वह 2 बिस्सा रजिस्ट्री करा लिया, हमारे सिस्टर का पंचनामा पर था। तो वह नापी करवाया तो 4 फुट इसके अंदर चला आया। तो अब उसका बना हुआ मकान था और कच्चा बना हुआ था, ईटा गारा से जोड़ा हुआ था, तो उसको गिरा कर बनाने लगा। तो हम लोग कहे कि भाई तुमने रजिस्ट्री करवाया है और पक्की पैमाइश कराया है तो बनवा लो, अपना गिरवा के बनवा लो। राजू सिंह बोले कि हम इनको जितना घट रहा है यहाँ ज़मीन वहाँ हम दूसरी जगह पर दे देंगे, तो हम कहीं बनवा लो लेकिन नुकसान ना होने पाए ज़्यादा। ये बात कह रहे हैं, तब तक फ़ोन करके बोला कि साहब एक गुंडा नेता आ गया है और यहाँ पर मर्डर कराएगा। वो आईएसआई साहब अब बिना पूछे बिना कारण बताए हमको चार्ज कर दिए, लाठी मारना शुरू कर दिए। हम परिचय अपना बताया कि सर जी हम भारत गैस एजेंसी के मालिक हैं और हमारे साथ बात कीजिए और कोई भी यहाँ मामला नहीं है, ना तो कोई इंटरफेयर मैं कर रहा हूँ। अवधेश सिंह एसआई थे बबुरी थाना के, तो वो अपने साथियों के साथ 3-4 लोगों के साथ आए थे। तो सबको पहले मारकर वहाँ से जो देखने वाले लोग थे, वहाँ पर कुछ विवाद नहीं था, बस देख रहे थे। पहला काम लगाया था, 30 तारीख को पैमाइश हुई थी और 3 तारीख को वह काम लगाया था। अभी प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? अभी प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन मिला है कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जांच अनुसार कर दिया जाएगा। क्या मांगे हैं मुख्य? हमारी मांगे हैं कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए और साथ में लाइन हाजिर के साथ साथ बर्खास्त किया जाए। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
खबर एटा से है, जो राज्य की जिला कृषि और औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में सोमवार की रात मथुरा के लाल हेमंत ब्रजवासी ने जमकर धमाल मचाया। उनकी आवाज के जादू से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी जगह खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। हेमंत ब्रजवासी कलर्स चैनल के राइजिंग स्टार कार्यक्रम के विजेता रहे हैं। बता दें कि जनपद मुख्यालय पर सैनिक पड़ाव में चल रहे एटा महोत्सव में मंगलवार की रात हेमंत ब्रजवासी का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए जनपद के सुदूर क्षेत्रों से लोग पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम का आनंद लेते हुए नजर आए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है और आकर्षण का केंद्र रही है। आज तीसरी बार एकता नगर स्थित सरदार साहिब की प्रतिमा के पास अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 गुजरात प्रशासन और नर्मदा जिला प्रशासन के संकलन से आयोजित हुआ, जिसमें भरूच मत विस्तार के सांसद मनसुख भाई वासवा और नादौर के धारासभ्य दर्शनाबेन देशमुख के हाथों से शुभारंभ किया गया। ये पतंग महोत्सव में G20 देशों में समाविष्ट 18 देशों के 41 से ज्यादा और 5 राज्यों के 11 से ज्यादा पतंगबाजों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। Today we fly next to the Statue of Unity, which is very impressive. I mean, it's bigger than the Eiffel Tower from France. I've never seen something that impressive before. We have not yet visited it, but we're going to visit it. Also, what do I like about India? I mean, the people are dancing, everybody's smiling, everybody's so nice. I couldn't imagine before I went here how nice it would be. It's very, how do you say, it's overwhelming. Everybody is smiling, everybody is helping you. The food is very nice. I mean, if you ever tasted European food, it's nothing if you compare it to this. Yeah, it's difficult to explain. It's just really nice to be here. I'm very grateful to be able to be here. Yeah. આજે નર્મદા જિલ્લાના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માં ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર અને નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। આ પ્રસંગે નાંદોદના ધારાસભ્ય ડૉક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પર્યુષાબેન, ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, સહકારી આગેવાન, કલેક્ટરશ્રી, ડીડીઓશ્રી તથા અન્ય ઉપસ્થિત અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। સાથે સાથે આ પતંગોત્સવમાં 18 જેટલા વિદેશી પતંગ રસિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। ગુજરાતના પણ અન્ય જિલ્લાઓના, કેરાલાથી માંડીને અન્ય રાજ્યોનાથી પણ પતંગ રસિયા પધાર્યા છે। આ પતંગોત્સવ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં એક આનંદ અને ઉત્સાહ અપાવનારો પ્રસંગ છે। આધ્યાત્મિક રીતે પણ આ મકર સંક્રાંતિ સાથે જોડાયેલ આ તહેવાર આધ્યાત્મિક રીતે પણ ખૂબ હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિમાં અગત્યનો આ તહેવાર છે। આદિવાસી વિસ્તારોમાં શેરડીથી માંડીને બોર મામા ભાણિયાને વિતરણ આપવાનો, ભેટ આપવાનો આ પ્રસંગ છે। એટલે બધી જ રીતના આ મકર સંક્રાંતિ ઉત્તરાયણના પર્વને ઉજવવામાં આવે છે। પતંગ રસિયાઓ ઉત્તરાયણ 2-3 દિવસ બાકી છે, પરંતુ રાજ્ય સરકારની સાથે આવા આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવના કાર્યક્રમ પ્રારંભ થઈ ચૂક્યા છે। અમદાવાદ ને બરોડામાં પણ ગઈકાલથી પ્રારંભ થઈ ચૂક્યા છે। લોકો ખૂબ ઉત્સાહ ઉમંગથી આ તહેવારને ઉજવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે અમે માનીએ છીએ કે પતંગ જેટલે આકાશમાં ઉડે છે એ રીતે ગુજરાતનો અને દેશનો ઝડપથી વિકાસ થાય। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।